नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम डिस्काउंट का करेंगे पार्ट नंबर 2, यानी कि ये फाइनल पार्ट होगा। इसमें टोटल 35 ही क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट पार्ट भी इसका देख लेना, ये सेकंड पार्ट है। और जो भी नए क्वेश्चन आगे कभी पूछे जाएंगे तो उनको कंपाइल करके उसका पार्ट 3 बना दिया जाएगा। और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैप्टर वाइज बेस्ट क्वांट क्वेश्चन। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे एक जगह वीडियो मिल जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, उसको फिनिश करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है एक किराने की दुकान 500 रुपए और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। 250 रुपए से अधिक लेकिन 500 रुपए से कम मूल्य की खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। नकद में तुरंत भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। एक ग्राहक को कितना नकद भुगतान करना होगा यदि वह बिस्किट के 25 पैकेट खरीदता है और एक पैकेट का मूल्य 30 रुपए है। कुल मिलाकर उसने 25 गुणे में 30, 750 रुपए की शॉपिंग की है। अब ये कौन से स्लैब में आ गया? ये फर्स्ट वाले में आ गया, यानी कि ये जो लाइन दी गई थी इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। यानी कि 750 पर अगर हमें 10% की छूट मिलेगी तो 90%, और 1% की नगद भुगतान करने पर एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो नगद ही पैसा दे रहा था। यानी कि कितना बचा? 99% बचा। यहाँ से जीरो चला गया, एक जीरो इधर चला गया, 25 दिया 75, 25 चौकू 100 हो गया। तो 3 नेम 27 हो गया, 3 नेम 27 हो तो 29 हो गया, गुणे में 9 करेंगे, 9 सत्ते 63 हो गया, हासिल लगा 6, 9 नेम 81, 6 87 हो गया, 9 दूनी 18 और 8 26, बटे में 4 हो गया। करेंगे तो 4 छंग 24, 2 बच गया, 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर। ये तो आसान था। अगला सवाल, यदि 25 रुपए मूल्य के 12 नारियल की खरीद पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है? इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। यानी कि अगर वो 12 खरीदता है तो 3 फ्री में मिलते हैं। टोटल कितने मिलते हैं? 15 मिलते हैं। 15 पर फ्री कितने थे? 3 थे। गुणे में कर देंगे 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20% की छूट मिलती है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। शुद्ध लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। अब देखो, 10-20% की दो छूट देता है, बेचने पर 44 का लाभ। तो देखो, या तो आप डायरेक्ट लिख लो, या तो आप जो नॉर्मल नहीं समझ में आता तो 10% की छूट देंगे तो 9/10, 20% की छूट दी 20 पंजे 100, यानी कि 4/5। भाई इसको क्या लिखेंगे? 1/5। 10% को 1/10, 10 पर 1 की छूट दी तो क्या हो गया? 9/10। 5 पर 1 की छूट दी 4/5। ये क्या बन गया? सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 50 दूनी 100 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2/1 हो गया, या तो 200 प्लस 100 कर लो। शुद्ध लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। तो 200 पर अगर हम 15% की छूट देंगे तो 85% बचा, यानी कि 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया। तो यहाँ से देखो कितना प्रॉफिट आ गया? 70%। ठीक है। अगला सवाल, एक डीलर 650 रुपए पर सूचीबद्ध एक पुराना कूलर खरीदता है और इतने इतने की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर इतने खर्च करता है और 20% के लाभ पर बेचता है। कूलर का विक्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल सिंपल सवाल है। 650 की चीज पर 20% की छूट मिली, यानी कि 20 पंजे 100, 4/5, 10% की छूट का मतलब 1/10, 10 पर 1 की छूट, यानी कि 9/10। फिर इस पर उसने 38 खर्च कर दिया। फिर क्या किया उसने? 20% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट होगा तो 6/5। इसको हमें निकालना था। ये कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे 13 पंजे 65 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 13 छक 78, हासिल लगा 7, 13 तिया 39, 46 हो गया, प्लस का 38 हो गया, 8 8 16 की 6 हो गया, हासिल लगा 1, 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 506, गुणे में 6/5 हो गया। अब यहाँ पर 2 का गुणा, इधर भी 2 का गुणा कर लो, 12 छंग 72 हो गया, यानी कि 72 कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, इसी में दिख रहा था, आंसर लगा दो। ठीक है। बाकी पूरा भी कर लो, 12 पंजे 60 हो गया, बटे में 10, यानी कि 607 आंसर। अगला सवाल आसान है ये तो। एक पुस्तक विक्रेता द्वारा दो पुस्तकों
की खरीद पर 20% की छूट दी जाती है और यदि ग्राहक 2 से अधिक पुस्तकें खरीदता है तो 25% की छूट दी जाती है। सभी ग्राहकों को एक पुस्तक की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है। छात्रों को अतिरिक्त 5% की छूट दी जाती है। एमकॉम के छात्र सोहन कॉलेज में इतने रुपए की एक किताब खरीदता है, किताब का अंकित मूल्य क्या है? इसमें हमें सिर्फ यही देखना था कि भैया किस पर ये बात कर रहा है। पहली बात तो छात्र था। अब छात्रों के लिए 5% अतिरिक्त छूट दी जाती है। कितनी किताब खरीदा? एक किताब खरीदा है। अब ये तो दो दो किताबों के लिए था और तो कह रहा था कि एक पुस्तक की खरीद पर 10% की छूट देता है। यानी कि ऊपर जो भी लिखा है ना वो तो सब हमारे मतलब का नहीं रहा है। अब उसने 513 रुपये पे किए हैं, ठीक है? यानी कि कुछ प्राइस ये रहा होगा, 10% की छूट मिली होगी तो 90% हो गया, 5% का अतिरिक्त छूट मिली तो 95 हो गया, बराबर में क्या हो गया? 513 हो गया। बस, तो ये 0 से 0 हो गया, इधर करेंगे तो 9 छक्का 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 19 पन्ना 95, 19 तियां 57 और इधर 5 छक्का 30, 6 लिखा होगा कहीं ना कहीं, आंसर लगा दो। 0 को तो आपको पता ही, जब तक ऑप्शन नहीं चाहेगा तब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। अगला सवाल, एक डीलर 3000 अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन पर इतना खर्च करता है, इतने इतने में बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ये सवाल बिल्कुल इसकी तरह है, इस वाले सवाल की तरह, ठीक है? आप लोग खुद से करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? उसको हार्ट दिया जाएगा, बढ़िया सा एक निकाल के दिल दिया जाएगा। सताया हुआ हो तो वो जरूर कमेंट करे, ठीक है? अगला सवाल, एक दुकान में 5% की छूट प्रदान की जाती है और यदि छूट के बाद कुल देय राशि 2000 से अधिक है तो 10% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। यदि एक ग्राहक 500 प्रत्येक की कीमत के 5 उत्पाद खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि, अब 500 के उसने क्या खरीदे? 5 उत्पाद, यानी कि भैया 2500 हो गया। 5% की पहली वाली छूट मिली तो 95%, फिर 10% की मिलेगी क्योंकि 2000 से अधिक हो गया, यानी कि 90% बचा, ठीक है? तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 चला गया, इधर एक 0 ये चला गया, तो 25 पंजे 125 हो गया, हासिल लगा 12, 25 नहीं में 225 और 12 237 हो गया, गुड़े में 9, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 सत्ते 63 और 4 67 हो गया, 7 5 ऑप्शन में एक ही में लिखा था और बटे में 10 आना था, एक के बाद पॉइंट भी आना था, आंसर आपको ऐसे ही लगा देना था, ठीक है? इसमें कुछ भी सोचने की बात नहीं थी। अगला सवाल, एक व्यापारी नीचे उल्लिखित दो योजनाओं में से किसी एक के तहत एक वस्तु बेचने की पेशकश करता है। योजना एक, व्यापारी प्रत्येक इकाई की बिक्री पर 20% और 12.5% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। व्यापारी खरीदारी को 22 इकाइयों के लिए भुगतान करे, जेड इकाइयां मुफ्त पाए का विकल्प प्रदान करता है। खरीदार को एहसास होता है कि अगर उसे इतने इकाई खरीदने की जरूरत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दोनों में से कौन सी योजना चुनता है। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन में लिखा हो ना तब आप सक्सेसिव लगा लो, ज़्यादा बेटर रहता है। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 की चीज़ पर 1 की छूट 4 हो गई। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 की चीज़ पर 1 की छूट, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 की चीज़ 7 में बेची गई है। पहली कंडीशन देखो, बाई इकाई की, सॉरी दूसरी कंडीशन में पहली कह रहा हूँ, बाई इकाई के लिए भुगतान करे, जेड इकाई मुफ्त पाए, यानी कि बाई पर जेड मुफ्त, टोटल वो लाया कितना? इतना, यानी कि छूट उसे कितने की मिली? जेड की मिली। समझ में आ रही ना बात को? यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें छूट कितने की मिल रही? 3 की, यानी कि 3/10 लिख सकते हैं, यानी कि जेड का मान जब 3 हो गया तो बाई का मान कितना हो गया? 7, क्योंकि उसने ये कहा दोनों योजनाओं से कौन सी योजना चुनता कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो पहले में छूट मिल रही है भाई दूसरे में मिल रही, तो पहली कंडीशन में जेड की छूट मिल रही और टोटल कितना पास में लेके आ रहा? बाई प्लस जेड लेके आ रहा, और सॉरी दूसरी कंडीशन में बार बार निकल जा रहा, दूसरी कंडीशन में जेड की छूट मिल रही, टोटल लेके आ रहा बाई प्लस जेड। पहली कंडीशन में 3 की छूट मिल रही थी, किस पर? 10 पर। समझ में आ गई बात? तो यहां से हमने निकाल लिया, इस तरीके से करना था। अगला सवाल, विक्टोरिया ने वे वस्तुएं खरीदी जिनका संयुक्त अंकित मूल्य इतना था, उन्हें नगद भुगतान पर 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 2% अधिक अधिभार का पेश की गई थी। यदि विक्टोरिया ने कुल इतने का भुगतान किया तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया?
सबसे पहले देखो ये डॉलर वगैरह तो हटाए दो, इनसे तो कोई पंचायत नहीं है। यहाँ पर 3 जीरो थे, यहाँ पर भी 3 जीरो, ये जीरो से जीरो हटा दो। हम डायरेक्ट ये देखते हैं कि उसने एक साथ कितना छूट दिया है, यानी कि हम जो मिड पॉइंट होता है ना, जो एलिगेशन लगाते हैं, पहले तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 22 की छूट दी गई किस पर, 400 पर, गुणे में कर देंगे 100, यानी कि कैंसिल आउट, यानी कि 11/2% की हमको छूट दी गई। पहली कंडीशन में भैया 10% की छूट, दूसरी पर कंडीशन में 2% का सरचार्ज लग गया, ओवरऑल 11/2% की छूट हमको मिली। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और इन दोनों का, 2 दूनी 4 हो गया भाई। देखो 2 तो बड़ा होगा, तो 2 माइनस का 11/2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 11 4 15/2 हो गया। अब ये जब बड़ा हो गया तो दूसरी कंडीशन में ये छोटा होगा, यानी कि 11/2 माइनस का प्लस का ये 10 हो जाएगा, यानी कि इधर कैलकुलेशन करेंगे तो 10 दूनी 20 हो गया, यानी कि 9/2 आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस। ठीक है, तो 15/2 9/2 यानी कि रेशियो 15:9, यानी कि 3 त्रिका 9 3 पंजे 15 हो गया। तो टोटल मामला भाई 5 3 8 8 बराबर में 4, 1 2 3 4 5, तो 3 बराबर जो क्रेडिट कार्ड से दिया, तो यहाँ पर 8 पन्ना 40, इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 या 15, 1 2 3 4, ये आ गया हमारा जो उसने क्रेडिट कार्ड से पे किया है। इस पर सरचार्ज लगा, यानी कि 2 पर 102% जो हमने पे किया होगा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, यानी कि 153 किसी में लिखा, आंसर लगा दो, उस इतना उसने पे किया होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, नोट कर लेना। अगला सवाल, नोट क्या करोगे, पीडीएफ तो मिल ही जाती है भाई, मार्क कर लेना। ठीक है, एक खुदरा विक्रेता ने 92,000 रुपए बस मूल्य वाले एयर कंडीशनर को बेचने पर 30% की छूट की घोषणा की। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार अपनी सदस्यता कार्ड योजना प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। जो सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंटेज है। अब इस सवाल को थोड़ा स्टार मार्क कर लेना है, हो सकता है समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। देखो मार्क प्राइस अगर हम 100 मान लें तो वो ये कह रहा था 30% की छूट, और जो क्रय मूल्य था वो मार्क प्राइस से 70% कम था, यानी कि 100 का 70% कम करेंगे तो 30 बचेगा, डायरेक्ट 30 कर लिया हमने। अब यहाँ पर उसको एक छूट दी गई, एक 30% की छूट, यानी कि 30% की जब हम डिस्काउंट करते, ये क्या था, डिस्काउंट था, तो ये 70 में बेचा जाता, बिल्कुल सही बात है। अब वो जब सदस्यता कार्ड अगर दिखाता है तब 70 पर उसे 20% की और छूट दी जाती, यानी कि वो 56 का बेचा जाता है। समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो दो कंडीशन हमारे सामने बन रही हैं, दो कंडीशन क्या क्या बन रही हैं। एक तो वो प्रॉफिट यहाँ से ले रहा है कै रुपया का, 40 रुपया का, एक प्रॉफिट वो यहाँ से ले रहा है कै रुपए का, 26 रुपए का। अब यही पूछा था कि 26 40 का कितना परसेंट है, बस। तो इसीलिए कह रहे थे थोड़ा सा इसको देख लेना, मतलब मार्क कर लेना, नहीं पता लगे गलत कर बैठो। 2 पंजे 10 हो जाएगा, 13 पंजे 65% आंसर। अच्छा सवाल कह सकते हैं। अगला सवाल, एक वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। डायरेक्ट रेशियो आपको बनाना बताया था भाई, 10% का लाभ यानी कि 110 हो गया मार्क प्राइस, 10% की छूट ये हो गया, यानी कि 9 रुपए पर कितने का प्रॉफिट, 2 का, 2/9 गुणे में 100 हो गया, यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, 22.22 आंसर आ गया, 22.22%। अगला सवाल, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 है, 10% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को इतने रुपए में बेचा जाता है, x का मान। भाई 1600 था, 10% की छूट दी, 9/10 और 90 में कर लो। ठीक है, यहाँ पर ये 1368, दोनों का रेशियो बना लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 3 9 8 1 9, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 4 बचा, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 हो गया। अब यहाँ पर काट लो या तो डायरेक्ट देख लो, 160 से 152 कितने की छूट दी गई भैया, 8 की, किस पर, 160 पर, गुणे में 100, यानी कि 5% आंसर आ गया। अगला सवाल, वस्तु ए पर 20% की छूट वस्तु बी पर 15% की छूट के बराबर है, तो ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर डिस्काउंट ही बराबर बोला है, यानी कि ए का मार्क प्राइस ए मान लें, इस पर डिस्काउंट क्या होगा, 20% होगा। बी का अगर मार्क प्राइस बी मान लें, इस पर डिस्काउंट क्या होगा, 15% होगा, यानी कि ए अपॉन में बी करेंगे तो 5 15 5 चौको 20 आंसर। अगला सवाल,
एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपये है। लगातार 2 छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। यदि एक छूट 15% है तो अन्य छूट क्या होगी? अब पहले ही एक जीरो तो जीरो हटा ही दो, ठीक है। यहाँ पर 8,000 था, इस पर एक छूट दी गई 15% की, यानी कि बचा कितना? 85%। इनका रेशियो बना लेते हैं 65-28 से, ठीक है। जो भी रेशियो बनेगा, जो छूट आएगी वो हम लोग निकाल लेंगे बस, और क्या ही करना था इसमें। 8 से कटेगा क्या? 8 छंग 48 कट जाएगा। 8 एकम 8 हो गया, इधर करेंगे तो 8 8 64 हो गया। 8 एकम 8 4 बचा, 8 छंग 48 हो गया। यानी कि 850 की चीज़ 816 में बेची जा रही है। तो 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 4 से गया 3, 34 की छूट किस पर? 850 पर, गुणे में 100। तो 17 दूनी 34, 17 पना 85, 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 4% आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है और 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी टेबल को 10% की छूट पर बेचता तो उसका नया लाभ या हानि परसेंटेज क्या होता? अब सबसे पहले तो रेशियो डायरेक्ट बनाना है हम लोगों को, पहले ही सवाल में देखा था ये चीज़। तो 30% का लाभ यानी कि मार्क प्राइस इतना हो गया, डिस्काउंट 20% यानी कि कॉस्ट प्राइस 80 हो गया। वही उसी टेबल को 10% की छूट पर बेचता है, यानी कि इस पर हम 10% की छूट देंगे तो 90% बचेगा। 13 नए में 117 का बेचा जा रहा है, तो नया लाभ कितना हो गया? 7 हो गया, 11 से 8 गया 3, 87 का प्रॉफिट किस पर? 80 पर, गुणे में 100 कर देंगे। 0 से 0 हो गया, यानी कि 370 बटे में 8 हो गया। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 5 बचा, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, 46.25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, डिस्काउंट के ये हमारे 35 सवाल थे, जो कि आसान भी थे, अच्छे भी थे। तो आपने हर तरीके के सवाल इसमें कर लिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई लगता है कि नहीं ये सवाल और होना चाहिए था, डिस्काउंट का कोई अच्छा सवाल आपको मिलता है, तो 9919293977 पर आप भेज सकते हैं। उसको जो भी सवाल आएंगे मेरे पास, उनको कंपाइल करके हम एक नई वीडियो बना देंगे, जिसको नाम दे देंगे पार्ट नंबर 3, ठीक है। चलिए फिर, कोई सजेशन हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।